हेलो दोस्तों, डुप्लीकेट स्टार्स प्रेजेंटिंग निल्ड। आज हम साउथ कोरियन फिल्म निल्ड आपके साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेगू की वाइफ परेशान है और फिर वो मिस्टर होनी से मिलने के लिए निकल जाती। वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है। मजबूरन इसको उस इंसान के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जिसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो फिल्म की स्टार्टिंग में एक गैराज का मालिक दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ खाना खा रहा होता है और तब रोड पे दिखाया जाता है वहाँ से बड़े ट्रक्स गुजरते हैं जिसकी वजह से रोड का डस्ट गैराज के मालिक जिसका नाम है जेगू उनके खाने में गिरता है, जिससे जेगू को गुस्सा आता है और वो फौरन कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है और वो उनको बोलता है कि तुम लोग अपने ट्रक्स का रास्ता चेंज करो, पर वो लोग उसको साफ साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं हम इसी रास्ते से गुजरेंगे। इस बात से जेगू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने लगता है। वहाँ पे कंपनी की मालिक भी आई हुई थी। जेगू उनसे लड़ते हुए अचानक से कंपनी की मालिक की बेटी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से ये लोग जेगू को पुलिस के हवाले करते हैं। तब पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है एक पुलिस वाला जेगू को कहता है तुम्हारा गैरेज सही नहीं चल रहा तो इसका गुस्सा तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे मत निकालो। और तब दूसरा पुलिस वाला उसको बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा फादर इन लॉ तुम्हारा गैरेज बेचने वाला है। जेगू ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और फिर जेगू की वाइफ दिखाई जाती है जिसका नाम है युन योन, जो बहुत बार अपने लिए ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर करती है पर फिर कैंसिल कर देती है क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते। और फिर एक बियर शॉप पे जेगू दिखाया जाता है और तब वहाँ पे एक आदमी जेगू के पास आता है जिसका नाम है मिस्टर होनी। इसको जेगू पे गुस्सा होता है क्योंकि मिस्टर होनी जेगू की वाइफ यानी युन योन से शादी करना चाहता था, पर वो जेगू को पसंद करती है तो जेगू वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन दिखाया जाता है जेगू के पास एक कस्टमर आता है जिसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। जेगू टायर को पंचर लगा के कस्टमर से ज्यादा पैसे चार्ज करता है और बोलता है आपने कहा हमें काम अर्जेंट करके दो। वो पैसे जेगू अपनी वाइफ को देता है और वो देखता है ये टायर किसी कील की वजह से पंचर हुआ था और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो रोड पे कील्स फेंक देगा जिससे गाड़ियां पंचर होंगी और लोग उसके पास आएंगे तो ये बहुत पैसे कमा लेगा। फिर जेगू रात के टाइम रोड पे बहुत सारी कील्स फेंक देता है और दूसरे दिन दिखाया जाता है एक आदमी उसके गैराज में आता है जिसका टायर बिल्कुल खराब हो जाता है और जेगू को बोलता है मेरे पास एक्स्ट्रा टायर नहीं है। तो जेगू उसको दूसरा टायर देता है और जिसके बदले वो आदमी इसको बहुत सारे पैसे देता है क्योंकि वो आदमी बहुत अमीर होता है। और जेगू रात के टाइम फिर से रोड पे कील्स फेंकने जाता है, पर इस बार उसको अपनी वाइफ देख लेती है और फिर वो उसको बोलती है तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो तुम। तो फिर जेगू उसको बोलता है यहाँ से जो भी लोग गुजरते हैं वो सब अमीर लोग हैं और कुछ तो करप्ट लोग हैं कंस्ट्रक्शन साइट के, तो हम ये कोई बुरा काम नहीं कर रहे। इन करप्ट लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें ज़रूरत है और हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। पर जेगू की वाइफ को पहले तो अच्छा नहीं लगता, पर अब आहिस्ते आहिस्ते पैसे आने लगते हैं तो इसकी वाइफ भी खुश हो जाती है। और एक बार कंपनी की मालिक कार ठीक करवाने के गैराज पे आती है और वो जेगू की वाइफ से पूछती है यह जो तुम इतने सारे भालू बना रही हो इसका क्या करती हो। जेगू की वाइफ उसको बोलती है कि 10 भालू बनाने पर मुझे $1 मिलता है। तब वो जेगू की वाइफ से एक भालू खरीद लेती है और उसको $10 देती है और फिर कार बनने के बाद वो चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है जेगू के साथ उसकी वाइफ भी रोज कील्स रोड पे फेंकने जाती है और तब वो जेगू को बोलती है कि हम रोज ये कील्स फेंकने आते हैं, क्यों ना हम इन कील्स को रोड पे ही ठोक दें, तो फिर हमें रोज रोज नहीं आना पड़ेगा। फिर तब वहाँ पे पुलिस की कार आ जाती है जिसको देखकर जेगू और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि हम घूमने आए हैं और पुलिस को भी शक नहीं होता इसलिए पुलिस चली जाती है। फिर जेगू अपनी वाइफ के साथ ड्रिल मशीन लेकर रोड में कील्स ठोक देता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट की मालिक की बेटी किडनैप हो जाती है और पुलिस उससे पूछती है कि आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है किसी से या कोई आपका दुश्मन। तो कंस्ट्रक्शन साइट की ओनर को याद आता है कि जेगू एक बार उससे लड़ने आया था। और फिर पुलिस स्टेशन में भी दिखाया जाता है एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैंने जेगू को कल रात रोड पे देखा था
इससे पुलिस को जैगू पे शक हो जाता है, तो पुलिस जैगू को पकड़कर ले जाती है और इसके घर की पूरी तलाशी लेती है, पर उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता, इसलिए पुलिस उसको छोड़ देती है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है मिस्टर होनी एक पुलिस वाले के साथ बैठा होता है जो उसका दोस्त है और उसको बोलता है जैगू पे मुझे भी शक है कि अब इतने पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं। फिर वो पुलिस वाले के साथ मिलकर प्लान बनाता है जैगू की जासूसी करने का, क्योंकि मिस्टर होनी पहले ही जैगू से चलता है। फिर एक दिन रात को दिखाया जाता है मिस्टर होनी रोड पे खड़ा होता है और जैगू की वाइफ रोड पे आती है और कील्स लगा के चली जाती है और ये सब मिस्टर होनी देख रहा होता है। फिर वो रोड पे चेक करने लगता है कि ड्रिल मशीन से इसने क्या लगाया है और जब ये चेक कर रहा होता है तब एक कील इसके पाँव में चुभ जाती है। फिर सुबह को दिखाया जाता है जैगू की वाइफ शॉपिंग करके शॉप से बाहर आती है, तब वहाँ मिस्टर होनी बैठा होता है। वो उसको तंजिया अंदाज से बात करता है, फिर बोलता है मुझे सब पता है तुम और तुम्हारा हस्बैंड कैसे रात को रोड पे कील्स लगाते हो। तो जैगू की वाइफ परेशान हो जाती है। मिस्टर होनी बोलता है अगर तुम चाहती हो मैं ये बात पुलिस को ना बताऊं तो फिर तुम मुझसे अकेले में आके मिलो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैगू की वाइफ परेशान है और फिर वो मिस्टर होनी से मिलने के लिए निकल जाती। वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है। मजबूरन इसको उस इंसान के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जिसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर दिखाया जाता है मिस्टर होनी जैगू की वाइफ को फिर से मिलने के लिए बुलाता है और ऐसे कई बार जैगू की वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट सीन में रात के टाइम जैगू की वाइफ दिखाई जाती है जो बहुत परेशान होती है और रो रही होती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बिना बताए ये सब कर रही है। दूसरे दिन सुबह को दिखाया जाता है जैगू के गैराज के सामने एक गाड़ी क्रैश हो जाती है और जैगू फौरन वहां जाकर कील्स निकाल लेता है क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं वो और उसकी वाइफ पकड़ी न जाए। पर तब तक कार से वो आदमी बाहर आता है। दरअसल वो आदमी कंस्ट्रक्शन साइट का मैनेजर था और उसी ने कंस्ट्रक्शन साइट की मालिक की बेटी का किडनैप किया था। तो वो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और फिर उनको यही लगता है कि जैगू ने उस बच्ची को बचाया है। सब उसकी तारीफ करते हैं और उसके घर पे न्यूज़ भी बनाते हैं। इसलिए अब जैगू बहुत अमीर हो जाता है और वो अपने लिए कार भी खरीद लेता है और अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट पे भी घूमने जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तब वहाँ दिखाया जाता है जैगू और उसकी वाइफ ने जो कील्स लगाए थे उसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से एक इंसान की मौत हो जाती है। तब जैगू हॉस्पिटल के बाहर परेशान बैठा होता है तो मिस्टर होनी उसके पास आता है और उसको तंज करने लगता है और उसको बोलता है कि तुम गैराज के साथ साथ अपने घर पे भी नज़र रखो। तब जैगू को मालूम पड़ता है कि मिस्टर होनी को उसके बारे में सब कुछ पता था, फिर यह अब तक चुप क्यों था और इसकी चुप रहने की वजह थी जैगू की वाइफ का वक्त। ये सच्चाई जानकर जैगू को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये घर आकर सारे पैसे निकाल कर उनको जलाने लगता है क्योंकि उसकी वाइफ ने इसको फ्लर्ट किया है। पर उसकी वाइफ उसको रोक देती है और बोलती है ये पैसे तुमने बहुत मेहनत से कमाए हैं। जैगू बहुत शर्मिंदा होता है और वो अपनी वाइफ को छोड़कर चला जाता है। फिर जैगू की वाइफ इस गैराज को चलाने लगती है और जैगू अब कंस्ट्रक्शन साइट पे ट्रक चलाने का काम करता है और ये फिल्म यहीं पे होती है ख़त्म। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।